हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको चैत्र नवरात्र व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी चैत्र का माह चल रहा है और चैत्र के माह में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस माह में नवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने का एक विशेष ही महत्व होता है। आज हम आपको इसके पीछे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैत्र नवरात्रि व्रत कथा सुनने मात्र से मोक्ष का मार्ग हो जाता है सुलभ। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि करने का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। एक बार यह कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा है कि चैत्र नवरात्रि व्रत कथा का फल संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के पालन करने पर पुत्र की इच्छा वालों को पुत्र, धन की इच्छा करने वालों को धन और रोगी को निरोगी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि से जुड़ी अत्यंत दुर्लभ और लाभदायी कथा का वर्णन। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। वह ब्राह्मण नित्य दुर्गा पूजा के बाद हवन करता। वह प्रतिदिन नियम से उसकी पुत्री वहां पर उपस्थित रहती। एक दिन पुत्री वहां पर उपस्थित नहीं हुई और अपनी सहेली के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। तब उसके पिता को बड़ा क्रोध आया और अपनी पुत्री को बड़े कठोर वचन कहे कि मैं तेरा विवाह किसी रोगी कोढ़ी से कर दूंगा। तब पुत्री ने सामने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरा विवाह जहां भी करें मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आप चाहे मेरा विवाह जिससे करें, आप मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। तब उसके ब्राह्मण पिता ने क्रोधवश उसका विवाह एक कष्टी कोढ़ी से कर दिया। उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था। विवाह होते ही एक बार पुत्री ने सोचा कि ये क्या हो गया, पर वह समझ गई कि जो भी हुआ मेरे भाग्य के अनुसार ही हुआ होगा। तब वह निराश होकर उसके पिता के साथ जंगल में भटक भटक के जीवन बिताने लगी। जंगल में बड़े डरावने जानवर और राक्षसों से डरते बसते हुए रहने लगी। तब एक बार देवी भगवती ने इसकी इस दशा को देख उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसको पुकारा, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। तब वह ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो? तब देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति देवी दुर्गा हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम पूर्व जन्म में एक पवित्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी। उस चोरी की वजह से तुम दोनों को कारागृह में कैद कर दिया था। उस समय तुमने 9 दिनों तक भोजन नहीं किया था। वह समय नवरात्रि का समय था। तब तुमने ना कुछ खाया ना तो तुमने जल ग्रहण किया। तुम्हारे इसी 9 दिनों के व्रत प्रभाव के कारण
मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ, तुम जो चाहिए वो मांग लो। तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता, आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तब माँ दुर्गा ने एक दिन के व्रत के समान उसके पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसका पति अति तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। तब ब्राह्मणी ने अपने पति का मनोहर रूप देखकर माँ दुर्गा की स्तुति की। हे दुर्गा, हे कष्ट कापणी, हे दुखों को दूर करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली देवी जगदम्बे, हे शक्ति स्वरूपिणी, आप मेरी रक्षा करें। माँ ने इस स्तुति को सुन उसे अपने गर्भ से एक बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र के जन्म का आशीर्वाद दिया। तब माँ ने वापस कहा, और मांगो पुत्री। तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर माँ आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चैत्र नवरात्रि व्रत पर मिलने वाले फल का विस्तार से वर्णन करें। तब दुर्गा माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। इस प्रकार माँ दुर्गा स्वयं चैत्र नवरात्रि पर होने वाली पूजा विधि का वर्णन उस ब्राह्मणी को करती है। हेलो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्र की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।